नमस्कार दोस्तों। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ जिसको चाइना चेयर कर रहा है, उसकी मीटिंग जो है वो हुई चाइना के अंदर और उसमें भारत भी पहुंचा था और भारत के डिफेंस मिनिस्टर मतलब राजनाथ सिंह जी भी वहां पहुंचे थे और जो उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब के डिफेंस मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हुए थे। उसकी मीटिंग चल रही थी और जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करना था। भारत ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पर यानी कि एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। अब देखिए, एससीओ ना एक तरीके से समझ लो आप चाइना के लिए एक टूल है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा हाईली इररिलेवेंट हो चुका है। यूएन जिस टाइप से इररिलेवेंट है, साफ साफ दुनिया को पता है कि यूएन कुछ चुनी कंट्रीज़ हैं जिनको सपोर्ट करता है, जिनके फेवर में बात करता है। एससीओ तो बनाया ही चाइना द्वारा है, तो मतलब चाइना तो पूरी तरीके से उस पर रूल करने की कोशिश करता है और बाकी नेशंस एकदम पपेट्स की तरह एक्ट करते हैं। और अब आप समझ जाइए, पाकिस्तान जैसा देश जो है वो इसका हिस्सा है, तो वो क्या ही ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एससीओ में भारत ने एक्सपेक्ट किया था कि पहलगाम टेरर अटैक पे एटलीस्ट एक जॉइंट स्टेटमेंट आए, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक का कहीं उसमें मेंशन नहीं। दूसरी तरफ बल्कि भारत को ही इसमें घेरने की कोशिश कर रहे थे ये लोग बालूचिस्तान के ऊपर, कि मतलब बालूचिस्तान में जितना अनरेस्ट चल रहा है वो भारत की वजह से चल रहा है। तो इसलिए भारत ने जो ये रिफ्यूज़ किया है साइन करने से जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है चाइना जैसी कंट्रीज़ को। चाइना जैसी कंट्रीज़ को उनके देश में जाकर के मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और जवाब इसी तरीके से दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट जवाब होता है। जब आप एकदम लीगली एकदम ऑफिशियली वो जवाब दीजिए कि भाई हम नहीं कर सकते ये सब, हमारी ये डिमांड्स हैं, हम ये चाहते हैं, और आप जब तक ये चीज़ नहीं करोगे हम आपके साथ किसी टेबल पर बैठेंगे भी नहीं। साइन करना की तो बहुत दूर की बात है। और पाकिस्तान के साथ हमें सच में किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेबल शेयर नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। पूरा मामला देखते हैं और एससीओ का रेलेवेंस भी देखते हैं। मैं क्यों इररिलेवेंट कह रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च किया। सिर्फ 19,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होंगे। टेस्ट सीरीज जो है मेंस की, उसका इवैल्यूएशन भी होगा। इस बैच की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन होना था उसको साइन करने से सीधा सीधा मना कर दिया। और ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो भारत के इंटरेस्ट को हमेशा अंडरमाइन करते हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान है जो कि चाइना की गोदी में बैठा हुआ ऑब्वियसली, और चाइना जो है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है। एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें पहलगाम टेरर अटैक रिसेंटली जो हुआ है, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम रीजनल सिक्योरिटी और पीस के लिए बना रहे हैं। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये ऑर्गेनाइजेशन जब अपना जॉइंट स्टेटमेंट निकालता है तो उसमें पहलगाम टेरर अटैक के बारे में मेंशन भी नहीं करता है। तो अगर ये पहलगाम टेरर अटैक के बारे में आप मेंशन नहीं करो, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रीजनल इनसिक्योरिटी है पूरे एरिया में, और वही एक मतलब होता है ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, और पाकिस्तान वो एक मछली है जो इस पूरे रीजन को, अब आप देखिए पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, प्रॉब्लम अफगानिस्तान में है, भारत में ज़बरदस्त समस्या रहती है, बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश रहती है। हर तरफ पाकिस्तान का ये जो गंद है वो फैलाया हुआ है पाकिस्तान द्वारा, और चाइना कहीं ना कहीं इस गंद को सपोर्ट भी करता है बिकॉज भारत के इंटरेस्ट उससे अंडरमाइन हो रहे हैं। तो चाइना खुद ही पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट करता है, तो वो क्यों ही जॉइंट स्टेटमेंट देगा। तो भारत ने इस चीज़ पर साफ कर दिया कि अगर पहलगाम टेरर अटैक पर भाई तुम अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे सकते, अगर उसका मेंशन नहीं कर सकते, तो हम क्यों साइन करेंगे ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट। और भले हमें तो ऐसा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी मीटिंग्स को अटेंड भी नहीं करना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा इररिलेवेंट बना देना चाहिए। ऑलरेडी रशिया ने इसको इररिलेवेंट मान लिया है। रशिया बहुत इंटरेस्टेड एससीओ में वैसे भी नहीं रहता है। चाइना इसको इसलिए प्रमोट करने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो पूरे इस रीजन का, जैसे एक समय पर रशिया अपने आप को हेड मानता था इस पूरे रीजन का, जब वो सोवियत संघ वाला ज़माना था, जस्ट ही जब वो ब्रेक हुआ था तो रशिया जैसे हेड मानता था, ठीक वैसा ही चाइना अब उसको हेड मानता है। और एससीओ हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में क्यों काम करता है, तो सिंपल सा देखिए, उसका रीजन है कि उसका रीजन है चाइना। चाइना उसको होल्ड करता है और वहीं पर सारा मीटिंग होता है, और चाइना की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान का काम ही है गंदगी फैलाना पूरे रीजन में। टेररिज्म को मैं गंदगी ही बोलूँगा बिकॉज वो गंदगी ही है।
तो वो टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है और इस टाइम पर वो चाइना के साथ बैठा, तो चाइना कैसे कंडेम करे पाकिस्तान को, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज़, इतना इन्वेस्टमेंट और लेकर बैठा हुआ, इतना लोन और लेकर बैठा हुआ, वो भी बेचारे सोचते होंगे यार इसको सपोर्ट नहीं किया भाई को तो ये पता चला सारा पैसा भी डुबा दिया, तो ये प्रॉब्लम तो है। और चाइना ने ये खुद एक्सेप्ट भी किया है इस बात को कि आप अपने यहाँ पर टेररिज्म पहले ख़त्म करो, क्योंकि देखो चाइनीज़ गवर्नमेंट को तब तक ये फील नहीं होता है कि टेररिज्म है पाकिस्तान में जब तक उन पर नहीं गुजरती है। अब भारत में वो गुजरा, भारत में वो चीज़ हुई तो चाइना को नहीं दिखा, लेकिन जब चाइनीज़ मारे गए वहाँ पर तब ये साफ साफ चाइना को दिखा और चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि भाई अपने यहाँ पर आप टेररिज्म को बंद करिए। दूसरी तरफ और तो पहलगाम टेरर के बारे में मेंशन करना तो बहुत दूर की बात, इन लोगों ने उल्टा यहीं पर फंसा दिया भारत को कि कह दिया कि बालूचिस्तान में जितना अनरेस्ट हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। जो BLA टाइप की जो लिबरेशन ग्रुप बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको भारत सपोर्ट कर रही है, भारतीय सरकार अंदर से सपोर्ट कर रही है, उसको पैसे दे रही है, ऐसा तक यहाँ पर इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाने लग गए, जिसको लेकर के भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं किया। अब देखिए SCO का जो मेन एजेंडा था, जब SCO बना था साल 2001 में बना था, उसमें मेन पार्टीज़ जो रहीं वो रशिया रहा, पाकिस्तान रहा, चाइना रहा, भारत रहा, ये सब मेन पार्टीज़ रहीं उसकी। और इसको बनाया इसलिए गया था कि भाई हम रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। अब इसमें अगर मेंबर आप देखोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ दी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। पूरी तरीके से चाइना इनको डोमिनेट करता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू द मिडिल कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट। तो मिडिल कॉरिडोर के इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको पूरी तरीके से वो डोमिनेट कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का आप रेलेवेंस जानते ही हो, ये पाकिस्तान मतलब देश वो हाल है जो पैसा दे दे हम उसके सगे हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, तो वो पाकिस्तान का हाल है। तो चाइना उसको भी डोमिनेट करता है। अब चाइना तो पाकिस्तान को कह दे कि भाई जाओ ऐसे ही फालतू में जाओ, धूप में 2 किलोमीटर का दौड़ लगा के आओ, तो पाकिस्तान के सारे नेता दौड़ने लग जाएंगे। ये हाल है पाकिस्तान का, इतना इन्फ्लुएंस होते हैं सब चाइनीज़ से। तो पाकिस्तान यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसी कंट्रीज़, जब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ चाइना के साथ मिल करके काम करेंगी तो ऑब्वियसली वो इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगी। इसीलिए SCO का जो ओरिजिनल एजेंडा है वो ख़त्म हो चुका है और वो ये एक हाईली इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन अब बन चुका है। चाइना को साफ साफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि भाई आप तो ऐसे नेशन हो, आप खुद भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप तो खुद ही ऐसे हो, आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो कि पूरी तरीके से टेररिज्म का हब बना हुआ है, और हम वो नेशन है जो टेररिज्म के लिए अब ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, और उसका एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिया था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर को ख़त्म करने के लिए हम पूरे आतुर हैं। उसी पाकिस्तान के साथ, सबके साथ मिल करके हम कैसे एक जॉइंट स्टेटमेंट दे सकते हैं जब तक आप खुद अपने यहाँ पर हो रहे टेररिज्म को कंडेम नहीं करते हो। तो ये बात साफ है, जब तक आप टेररिज्म को कंडेम नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर आप उसका मेंशन नहीं करेंगे पहलगाम टेरर अटैक का, जब तक आप लश्कर तैयबा को पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी, उससे जुड़े सारे फ्रंट्स को सपोर्ट करना नहीं बंद करेगी, तब तक हम कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करने वाले, चाहे कोई भी आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर SCO में जो मैंने आपको दिखाया, सबको चाइना डोमिनेट कर रहा है, और रशिया जो है, अब आप कहोगे रशिया से तो हमारे अच्छे संबंध हैं, रशिया से अच्छे संबंध हैं, पर रशिया के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है इस टाइम पर, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बिजी है यूक्रेन के अंदर। तो वो बिल्कुल चुप रहेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, वो ना इधर से बोलेगा ना उधर से बोलेगा। वैसे हम चाहते भी नहीं कि सपोर्ट में बोलें या अगेंस्ट में बोलें, लेकिन रशिया तो ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो यूक्रेन में ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है उनका, और उनके लिए चाइना एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो वो इकोनॉमिकल टर्म्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो इसलिए भारत को ऐसे अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, और भारत ने लिया है, और ये दिखा दिया है कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं। और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाइना के घर में जा कर के, घुस के चाइना में उनको मुंह पर मना करना कि भाई नहीं कर रहे साइन, जो करना है कर लो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप UPSC CSC 2026 और 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए GS CSAT टेस्ट सीरीज़ और पूरा एक फाउंडेशन बैच सिर्फ 19,999 में लॉन्च कर दिया है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए लिए जाएंगे। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।